आप सबका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो प्रॉब्लम है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ये एक प्री रिक्विजिट प्रॉब्लम है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसकी ये प्री रिक्विजिट प्रॉब्लम है। अगर हमें मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करना नहीं आता होगा तो हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा या उसे अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए हम इसे उस प्रॉब्लम का पार्ट 1 बोलेंगे और पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे पास दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है, लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर आप देख सकते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। सिमिलरली ये भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमें इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करके एक L3 क्रिएट करनी है, वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए और दोनों के वैल्यूज उसमें मर्ज होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू इसकी मर्ज हुई है, सेकंड वैल्यू इसकी, थर्ड वैल्यू इसकी, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेम वैल्यूज थी। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें हमारा इनपुट टू सॉर्टेड लिस्ट है, हमें आउटपुट में एक लिस्ट रिटर्न करनी है, सॉर्टेड होनी चाहिए, प्लस दोनों की वैल्यूज कंबाइन होनी चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सॉल्यूशन इसका इजी है, ये प्रॉब्लम भी इजी है। हम सिर्फ ये प्रॉब्लम इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें मेन जो क्वेश्चन है उसको समझने में आसानी हो। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि जो लिंक लिस्ट है हमारे पास, लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2, ये ज़रूरी नहीं कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे, सेम काउंट में होंगे। मींस अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरी में 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ऊपर वाली लिस्ट में सिर्फ 1 भी हो सकता है, एंड इवन ये नल भी हो सकती है। ठीक है, और या तो फिर सेकंड लिस्ट नल हो सकती है। तो हमें हर कंडीशन के साथ अपने सॉल्यूशन को डिराइव करना पड़ेगा, जिस केस में हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है वो नल तो नहीं है। और अगर हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि अगर ऊपर की लिस्ट पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है लेकिन नीचे की लिस्ट अभी ट्रेवर्स होना बाकी है क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तो हमें किस तरह से सॉल्यूशन को करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हम नोट करके उसके बाद फिर अपने सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास इनपुट है और हमें पता है कि आउटपुट में हमें क्या डिराइव करना है। तो अब हम इसको और थोड़ा सिंपलर करते हैं और हम स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमें अपना सॉल्यूशन कैसे स्टेप्स में डिराइव करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम स्टेप्स टू स्टोर दी आउटपुट, मतलब हम अपना आउटपुट कैसे स्टोर करेंगे उसको डिफाइन कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम अपनी वैल्यूज को कैसे कंपेयर करना है वो डिराइव करेंगे। और थर्ड हम नल चेक्स हैंडल करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के साथ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें फाइनली एक लिंक्ड लिस्ट में अपना पूरा आउटपुट स्टोर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इससे मैं लिंक लिस्ट को LL से डिफाइन करता हूँ कि LL यानी लिंक लिस्ट डिफाइन करेंगे जिसका नाम देंगे हम रिजल्ट, और उसमें हम LL में -1 वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये -1 वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी और रेस्ट वैल्यूज तो हमारी नल रहेंगी, अभी आगे कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा हम क्यों करेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। पर हम जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना इसकी, तो उसके लिए एक हेड नोड डिफाइन करेंगे और उस हेड नोड को हम पॉइंट कर देंगे रिजल्ट से। ओके, तो क्या हुआ
कि ये जो रिजल्ट हमने बनाया -1 के साथ, इसमें जो फर्स्ट नोड है वो हेड नोड है, तो हमारी जो अभी हेड नोड है ये पूरी लिस्ट को पॉइंट कर रही है। ओके, तो हमारी हेड नोड जो है ये पूरी लिस्ट को पॉइंट कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जब भी हम जो वैल्यूज कंपेयर करेंगे ना, तो वैल्यूज कंपेयर करने के बाद हम 1 बाय 1 यहाँ पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो हेड होगा उसमें पूरा आउटपुट होगा हमारे पास, ये जो होगा ये पूरा आउटपुट होगा हमारे पास। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम हेड नहीं करेंगे, हम हेड की नेक्स्ट वैल्यू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो हमको पता ही है कि डमी वैल्यू थी, हमने सिर्फ एक डमी वैल्यू डाली थी। सो दैट देखो, अगर हम दो लिंक लिस्ट नहीं लेंगे ना, तो जब भी हम कंडीशन चेक करेंगे स्टेप्स 2 में, जब हम कंडीशन चेक करेंगे और रिजल्ट में वैल्यू रखेंगे, तो रिजल्ट आगे बढ़ जाएगा। मतलब पहली बार रिजल्ट यहाँ होगा, दूसरी बार यहाँ होगा, तीसरी बार यहाँ होगा, चौथी बार यहाँ होगा, ऐसे करते करते वो आगे जा रहा होगा। तो हम रिटर्न जब रिजल्ट करेंगे तो वो सिर्फ आखिरी वैल्यू दे देगा हमको। तो हमें एक पॉइंटर ऐसा भी चाहिए, यानी हेड पॉइंटर ऐसा भी चाहिए जो रिजल्ट को पूरा पूरा अपने पास स्टोर करके रख रहा हो, सो दैट हमारा पॉइंटर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं पे भी हो, हमारे पास एक लिस्ट का रेफरेंस ऑलवेज प्रेजेंट हो। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन में ये चेक करेंगे कि L1 की जो वैल्यू है ये लेस देन है क्या L2 की वैल्यू से। अगर यस, अगर ये लेस देन, लेट्स से इक्वल टू भी कर देते, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू है तो हम बोलेंगे हाँ ये तो लेस देन इक्वल टू है, तो हम बोलेंगे कि आप रिजल्ट के नेक्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑलरेडी एक वैल्यू डमी वैल्यू रखी हुई है, तो रिजल्ट के नेक्स्ट में आप क्या करो, L1 की वैल्यू रख दो, ठीक है, और L1 को आगे कर दो। तो L1 की ये वैल्यू, इसको दूसरे कलर से डिफाइन करते हैं, L1 की इस वैल्यू को हम रीड कर चुके हैं, तो हम L1 को क्या करेंगे, अब दूसरे उस पे मूव करेंगे। ठीक है, अब यही चीज हम अगर एल्स में लिखें, एल्स मतलब जब L1 बड़ा है L2 से, तो हम ये वाली जो लाइन है रिजल्ट डॉट नेक्स्ट में L2 की वैल्यू रख देंगे और L2 को L2 डॉट नेक्स्ट यानी दूसरे उस पे पॉइंट कर देंगे। अगर ये हमने रख दिया है तो हम इस पे पॉइंट कर देंगे। ओके, और ये इफ एल्स कंडीशन में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमें अपने रिजल्ट को वैल्यू पुट करने के बाद मूव करना है, तो हम फाइनली क्या करेंगे, रिजल्ट को भी रिजल्ट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। समझ में आया ना आपको? ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम जो इफ कंडीशन है, लेट्स से ये जो इफ कंडीशन है, ओहो, ये इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि L1 इज लेस देन, L1 की वैल्यू जो है लेस देन है कि L2 की वैल्यू से। अगर यस तो हम रिजल्ट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, उसमें L1 की वैल्यू रख रहे हैं, L1 को एक पॉइंट आगे कर रहे हैं। अगर बड़ी है तो एल्स में हम रिजल्ट के नेक्स्ट में L2 की वैल्यू रख रहे हैं, L1 की ना रख के L2 की वैल्यू रख रहे हैं, L2 को एक स्टेप आगे कर रहे हैं, और रिजल्ट को तो हम किसी भी केस में आगे करना ही है। ठीक है, अब इस पूरे को 1 मिनट क्लीन करते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे अपने फाइनल स्टेप की, वो है हैंडल नल चेक की। ओके ओके, जितना हो गया उतना ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अपने हैंडल नल चेक की। ये कलर मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो बेटर है कि कोई और कलर ले लें। ओके ठीक है, ओहो कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो अब हम बात करते हैं अपने नल चेक को हैंडल करने की। लेट्स से हमारे पास एक केस ये हो सकता है कि हमारे पास इधर पूरी की पूरी लिस्ट ही नल है। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि ये L1 की पूरी जो लिस्ट है ये नल है, या L2 की पूरी लिस्ट है वो नल है। ठीक है, तो अगर L1
नल है तो हम रिटर्न कर देंगे L2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है और हमें लिस्ट मर्ज करनी है तो हमने मर्ज कर दी। ठीक है ना। L2 अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे L1, क्योंकि अगर ये नल है तो हम ये रिटर्न कर देंगे। तो ये तो एक कंडीशन हो गई। लेकिन जब हम इटरेट कर रहे हैं तो इटरेट करते टाइम भी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप देख रहे हो वैल्यू इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो इटरेट करते वक्त जब हम 1 कर रहे हैं, इसका 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, इसका 2 कर रहे हैं, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, इसका 5 नहीं है लेकिन इसके 5 पे नल है, लेकिन इसके 5 पे वैल्यू है। तो हमें जो अपनी इफ कंडीशन जिसमें L1 की वैल्यू को हम L2 की वैल्यू से चेक कर रहे हैं, उसमें हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा L2 ही नल हो चुका है या L1 ही नल हो चुका है। तो ये हम कोड करते टाइम ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हैंडल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये सॉर्टेड जरूर है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका कोड करते हैं। आज की प्रॉब्लम लीड कोड की इजी प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब सीधे कोड स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले एक रिजल्ट लिस्ट लेंगे जिसको हम लेट्स से -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट हम एक हेड नोड लेंगे जिसको हम रिजल्ट से असाइन कर देंगे। ओके, अब एक व्हाइल लूप चलाएंगे जो कि लिस्ट 1 का नॉट इक्वल टू नल और लिस्ट 2 के नॉट इक्वल टू नल पे चलाएंगे। नल कंडीशन चेक करेंगे इफ लिस्ट 2 इज डबल इक्वल टू नल, यानी अगर लिस्ट 2 ही नल है तो हमें सिर्फ लिस्ट 1 पे ही काम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल का चेक लगाएंगे एंड हम साथ साथ चेक करेंगे कि लिस्ट 1 की वैल्यू वैल है, तो वैल इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट 2 की वैल। लिस्ट 1 की वैल्यू क्या लिस्ट 2 की वैल्यू से लेस है? अगर इफ यस तो हमें क्या करना है, रिजल्ट में, रिजल्ट के नेक्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट तो उसमें ये ऑलरेडी 1 पॉइंटेड है, हमने ऑलरेडी उसको 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट पे उसके लिस्ट 1 को पॉइंट कर देंगे और लिस्ट 1 को लिस्ट डॉट नेक्स्ट लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, सेम वही रिजल्ट डॉट नेक्स्ट में हम लिस्ट 2 को असाइन कर देंगे और लिस्ट 2 को लिस्ट 2 के नेक्स्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। इफ कंडीशन हो चाहे एल्स कंडीशन हो, हमें एक चीज तो हमेशा करनी है, वो ये कि रिजल्ट को वैल्यू देने के बाद रिजल्ट को नेक्स्ट पे मूव करना है। और फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हेड में रिजल्ट की वैल्यू है लेकिन हमें फर्स्ट जमी वैल्यू को छोड़ के हमें नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करना है, तो हमने नेक्स्ट कर दिया। अब इसको रन करते हैं एक बार, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली कोड पे जंप कर जाया करो मेरी वीडियोस पे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है तो, क्योंकि कुछ इजी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन की उतनी जरूरत नहीं होती जितने कोड समझने की जरूरत होती है। तो अगर आपको कोड समझ में आ गया है इजी क्वेश्चन का, तो अब आप डायरेक्टली इजी क्वेश्चन का कोड देखो और जो मेन क्वेश्चन है उसको पूरा समझ लो। तो अब इसके बाद जो हमें समझना है वो मेन क्वेश्चन समझना है, जो कि लीड कोड की भी हार्ड प्रॉब्लम में से एक है और फैंग कंपनीज में कई बार पूछा जा चुका है।
तो हम सीधे वो वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पहले लर्न करें, फिर अर्न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। थैंक यू।